हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग पूर्ण संख्याएं पढ़ेंगे। ये जो पूर्ण संख्या है ये दोस्तों दूसरा चैप्टर है, क्लास 6 का दूसरा चैप्टर है और ये परिषदीय बुक है और ये सरकारी बुक है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे यूपी की सरकारी बुक से हम लोग तीसरा वीडियो है ये, और हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसमें पूर्ण संख्याएँ होंगी। अभ्यास संख्या होगी 2 का ए। अभ्यास संख्या कौन सी होगी दोस्तों? देखिए ये 2 का ए है। यहाँ पे हम लोग ये वाला हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सीधी सी बात है, 0 है। 0 है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती है, 1 2 3। लेकिन पूर्ण जो संख्याएं हैं अगर 0 लगा दिया जाए, 0 और इसमें ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? 0 1 2 3, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। तो पूर्ण संख्या आपसे पूछा जाए तो कहाँ से शुरुआत होती है? 0 से शुरुआत होती है। और प्राकृतिक संख्याएं पूछी जाए कहाँ से शुरुआत होती है? तो 1 से शुरुआत होती है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 0 होगी। दूसरा सवाल देख लेते हैं। सिर्फ 0 ही लिखना है, आंसर में क्या है? सिर्फ 0 लिखना है। तो बस क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है तो इस तरीके से एक लाइन आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने लाइन कर ली, इस तरीके से तीर लगा दीजिए। यहाँ पे पॉइंट वाइज बराबर बराबर आपके पास स्केल होगी, पटरी होगी, उससे आप लोग इस तरीके से लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना आप दोस्तों कि इसमें कितनी संख्याएं हैं। तो देख लेना कि 1 2 3 4 5 6 हैं। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ये जो संख्या है संख्या रेखा पर निरूपित कर दी हैं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या है? 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योग 28 है, ठीक है ना। और संख्याएं बतानी है, यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं अभी हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका योगफल हम लोगों को पता है कि 28 है, ठीक है। तो जब 28 हम लोगों को योगफल पता है तो संख्याएं बतानी है तो किस तरीके से निकलता है? तो इसमें देखिए, सबसे पहले देखिए इसमें क्या हो रहा है कि सॉल्व लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहली और तीसरी संख्या का योग या योगफल, कुछ भी आप लिख लीजिए, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? योगफल लिखा है, तो हम लोग भी योगफल लिख देंगे, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पर योगफल कितना है? 28 है, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या बढ़ाएंगे? पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, यानी कि पहली और तीसरी संख्या के योगफल का आधा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये लाइन लिख ली, पहली लाइन ये लिख ली, ठीक है। दूसरी लाइन हम लोगों ने ये लिख ली। पहली लाइन हम लोगों को क्वेश्चन से ही पता चल गई, ठीक है। यहाँ पर दूसरी लाइन हम लोगों ने खुद लिखी है क्योंकि हम लोगों को 3 क्रमागत संख्याएं पता करनी है। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा करना है, तो यानी कि ये योगफल 28। आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी भी किसी चीज़ को आधा करना है तो हम लोग 2 का कर देते हैं भाग, ठीक है। 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो यहाँ पर एक हम लोगों को संख्या पता चल गई। अब देखिए दोस्तों, ये जो संख्या आई है ये क्या है? यहाँ पर लिख देंगे बीच की संख्या, ठीक है। बीच की संख्या क्या आई है? 14।
तो यहाँ पे इस तरीके का सवाल अगर आ जाए तो क्या है, हम लोगों को 2 का उसका आधा करना, जो भी संख्या आ जाए वो क्या होगी, बीच की संख्या है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि 3 क्रमागत संख्याएं थी, तो वो संख्याएं 3 क्रमागत बतानी है। तो 3 क्रमागत संख्याएं पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए 14 बीच में लिख देंगे, यहाँ पे क्या आएगा 13 और इस तरफ क्या आएगा 15। तो ये हम लोगों को संख्याएं पता चल गई। तो क्या होगा कि 13, 14, 15 ये 3 क्रमागत हम लोगों के पास संख्या हैं। तो क्रमागत संख्याएं बराबर, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ये चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या 39 है, यानी कि पहले ही हम लोगों को बता दिया कि 39 है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों, जब हम लोगों को पता है कि बीच की संख्या 39 है, बीच की संख्या क्या है, ये कौन सा चौथा क्वेश्चन है, बीच की संख्या जब 39 है तो इस तरफ क्या आएगा 40 आएगा, इस तरफ क्या आएगा 38 आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को संख्याएं पता चल गई। ठीक है, यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वां सवाल देख लेते हैं। 5वें सवाल में प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। यानी कि अगर प्राकृतिक संख्याएं देखिए दोस्तों 1 से शुरुआत हो रही है। ठीक है, अब कहा क्या गया है कि किस संख्या को और सम्मिलित कर लें कि वो पूर्ण बन जाए। यानी कि प्राकृतिक संख्याएं तो हम लोगों को अनंत तक पता है 1 से लेकर, लेकिन इसमें अगर हम लोगों ने 0 और ऐड कर दिया तो क्या होगा कि ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आंसर क्या हो जाएगा 0, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों दूसरे का बी चलेगा, एक चैप्टर। ठीक है, दूसरे का बी, तो पूर्ण संख्याओं के बारे में ये हम लोगों का पहला चैप्टर खत्म हो गया, अभ्यास संख्या खत्म हो गई। ठीक है ना दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।